देखिए कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस सत्ता में ना आवे। कांग्रेस का सारा दिन है जो आज हिंदुस्तान आजाद नहीं है। 2014 से अमृत काल आया है। ये कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं कि कोई अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी से ये कहते हैं कि उन्होंने आजादी दिला दी। जब 15 वोट पड़े तो वहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को साइड में करके खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू बन जाता। कांग्रेस ने क्या किया मैं बताता हूँ। देश के टुकड़े किए, तिब्बत जैसा राज्य का टुकड़ा किया, कश्मीर को 70 सालों तक जलाया, पत्थरबाजी करवाई, देश में आतंकवाद कराया। वही यासीन मलिक मनमोहन सिंह के साथ पीएमए में बैठता था। सबसे पहले अगर किसी ने मिमिक्री किया था तो सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। हम तो कहेंगे कि गला नहीं घोटा जा रहा है, लोकतंत्र का सत्यानाश हो गया है। सत्यानाश हो गया? बिल्कुल हो गया। किसने किया है? ये बीजेपी ने किया है, सत्ता दल ने किया है। मैम लोकतंत्र 1975 में सही था, 1984 में सही था, 1993 में सही था, 2013 में सही था, पर जब नरेंद्र मोदी आते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। इस देश में देवकांत बड़ुआ जो है इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा स्लोगन दिए, तब इस देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं आया। जब इस देश में इमरजेंसी लगाया गया तब इस देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं आया। 84 सिख नरसंहार, उसका 90 में कश्मीर पंडित जेनोसाइड, तब भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में नहीं हुआ। ठीक है, राहुल गांधी इसमें कहां से मैटर करते हैं? राहुल गांधी सत्ता में नहीं, राहुल गांधी किसी पद पर नहीं, विपक्ष में तो है ना। गृह मंत्री आकर के जवाब क्यों नहीं देते? गृह मंत्री को के मुंह में दही जमा हुआ है। मुझे मोदी जी से तकलीफ नहीं है। उनकी जो व्यथा है इन 10 वर्षों में नेहरू गांधी परिवार के सिवा और कोई चर्चा किए हो। मोदी जी को अपना पैटर्न बदलना होगा, जुमलेबाजी बंद करनी होगी। चाचा से ये पूछिए राहुल गांधी जी कितना बार जुमलेबाजी करते हैं? विपक्ष का बात कर रहे हैं, मानते हैं विपक्ष होना चाहिए इस देश में, लेकिन अपोनेंट का क्या काम है? बेरोजगारी, महंगाई, जो देश में गलत मुद्दा चल रहा है उस मुद्दा को खत्म करना, और जो सही मुद्दा होना चाहिए उसको उठाना चाहिए। ठीक है, लेकिन विपक्ष कर क्या रहा है? यहाँ पे मिमिक्री कर रहा है हमारे सदन के कहीं न कहीं उपराष्ट्रपति का और धनखड़ जी का। नहीं सुनिए ना, वो किसी का बदनामी नहीं किए थे, कभी किसी का बेइज्जती नहीं किए थे, लेकिन हमारे धनखड़ जी का बेइज्जती किया गया है। ठीक है, हमारे पूरे जाट समाज का बदनामी किया गया है। तंत्र का सत्यानाश हुआ। एक जवाब दीजिए, कैसे हुआ? मुझे एक सवाल बताइए। अभी बता रहे हैं। अभी अपने नेताओं का नहीं बताएंगे कि ईडी के छापे लग रहे क्योंकि वो घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी है। ये देश के 140 करोड़ जनता जानती। ये बताएं कि लोकतंत्र कैसे खतरे में है, जरा बताएं। पब्लिक तो खुश है। पब्लिक जो आम पब्लिक है वो खुश है। जो दुखी है वो जो पॉलिटिकल पार्टियों के जिनकी रोजी रोटी पे फर्क पड़ा है ना, पॉलिटिकल जो चल रहा था कि आज नेता का भाई ये बन गया, नेता का दूसरा सगा वो बन गया। तो ये जैसे केजरीवाल के जितने भी मंत्री, ये जितने भी विधायक हैं, सबके घर वाले मतलब रोजी रोटी चला दी सबकी। आम आदमी तो मोदी जी से खुश है। अच्छा, क्या कहेंगे जिस प्रकार की चीजें अभी देश में चल रही हैं? ये बिल्कुल जो है वाहियात बातें हैं। और जो आप मिमिक्री की बात कर रही हैं ये भी गलत है। सबसे पहले अगर किसी ने मिमिक्री किया था तो सदन के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। अच्छा, राहुल गांधी की उन्होंने मिमिक्री किया था जिसको सभी ने देखा। लेकिन हमारी जो मीडिया है, जो हमारी जो उसको प्रेजेंट करती है, उसने प्रेजेंट नहीं किया, क्योंकि ये एक सत्ता का दबाव है। और दूसरी बात रही कि मिमिक्री करना, एक वक्त हुआ करता था अटल जी का, जबकि नेताओं के सामने नेताओं की मिमिक्री भी की जाती थी, नेताओं के ऊपर कवि जो है हमला भी बोलते थे कविता से, तो उसको अच्छे से सुना जाता था, उससे वो नेता सामने ही बैठ करके लेकिन एक बात बताइए ना, जिस तरीके से विपक्ष बोल रहे हैं कि लोकतंत्र का भारत में गला घोटा जा रहा है, उसी संसद में बैठ के ऐसे कर्म कर रहे हैं, तो वो कहाँ तक जायज है? हम तो कहेंगे कि गला नहीं घोटा जा रहा है, लोकतंत्र का सत्यानाश हो गया है। सत्यानाश हो गया? बिल्कुल हो गया। किसने किया है? ये बीजेपी ने किया है, सत्ता दल ने किया है। ये सत्ता दल का ये एक ऐसा जो है प्रोपगंडा है कि इसने सत्यानाश कर दिया लोकतंत्र का। अच्छा। लोकतंत्र में जब कोई संवैधानिक पद पर बैठता है या कहीं पर भी कोई एक व्यक्ति को अगर बैठा दिया गया सम्मानित पद दे करके, तो वो सबके बात को सुनता है। यहाँ विपक्ष के बात को सुना ही नहीं जाता, अनसुना किया जाता है। विपक्ष फिर मुद्दे की बात क्यों नहीं करता? विपक्ष क्यों नहीं मुद्दे की बात करा? विपक्ष हमेशा मुद्दे की बात जब लेकर के आता है तो
सत्ता दल ही उससे भागता है। हाँ। और सत्ता दल कभी उस पे बहस करना चाहता ही नहीं। अभी अगर जो है लोकसभा में जो दोनों युवक कूदे थे और उन्होंने जो फॉगिंग की थी, उस पर चर्चा करनी चाहिए ना सरकार को। तो उस पे विपक्ष कहता है कि संसद में ऐसी चूक होती है। राहुल गांधी जी कहते हैं महंगाई बेरोजगारी मुद्दा है। राहुल गांधी इसमें कहां से मैटर करते हैं? राहुल गांधी सत्ता में नहीं, राहुल गांधी किसी पद लेकिन पर नहीं। विपक्ष में तो है ना। गृह मंत्री आकर के जवाब क्यों नहीं देते? हाँ। गृह मंत्री को के मुंह में दही जमा हुआ है। गृह मंत्री क्या देश से लेकिन जनता विपक्ष तो जवाब सुनना ही नहीं चाहता है, हंगामा कतई कर नहीं, देता है। कतई नहीं। कभी गृह मंत्री आकर जवाब देते ही नहीं। जब वो जवाब देंगे नहीं तो फिर विपक्ष क्या करेगा? वॉकआउट करेगा ही। लेकिन आप एक बात बताइए, जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव हुए, उससे पहले राहुल गांधी जी ने मंच से बोला था पीएम मतलब पनौती मोदी, और उसका असर देखने को मिला है। तो जिस तरीके से अब ये चीजें करी जा रही है, 24 पर कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल, हम बता रहे हैं आपको। दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी निर्णय सुनाया है कि राहुल गांधी ने जो पनौती कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ये उचित नहीं है। इस पर चुनाव आयोग निर्णय ले। अब चुनाव आयोग क्या निर्णय लेगा वो अब लेकिन जब निर्णय लेने की बात आती है तो तब विपक्ष कहता है कि सारी चीजें खरीद ली है। बिल्कुल खरीद ली है, बिल्कुल। हम आपको बताएं कि आज हर चीज को खरीदा गया है। कहाँ चली गई? 15 लाख काला धन आएगा, 15 लाख सब खातों में उस एवरेज से जमा हो जाएगा। कहाँ चला गया? जो रिटायरमेंट होता है उस रिटायरमेंट के अगेंस्ट में बहाली भी नहीं। मैडम, आपका नाम क्या है अंकल जी? मेरा नाम लालजा है। मैं बिहार का हूँ। मुझे मोदी जी से तकलीफ नहीं है। उनकी जो व्यथा है इन 10 वर्षों में नेहरू गांधी परिवार के सिवा और कोई चर्चा किए हो, मन की बात कहे हैं, कम से कम सुने भी। अच्छा ठीक है, अगर कुछ नहीं किया होता तो 3 राज्यों में बीजेपी कैसे जीत गई? वो राज्यों की बात छोड़ दीजिए, 3 राज्यों में कांग्रेस भी आई थी। 400 समथिंग कांग्रेस भी आई थी। याद कीजिए वो साल कहाँ चले गए? 51 पर है कांग्रेस। तो राज्य में आना जाना ये जुमलेबाजी है। जनता तो इतनी सीधी है हमारे अपने हिंदुस्तान की, जो लोभ में नहीं प्रलोभन में ठगी जाती है। बहुत सारी बातें हैं। मोदी जी को अपना पैटर्न बदलना होगा, जुमलेबाजी बंद करनी होगी, और गृह मंत्री जी को विपक्ष ही मिट जाए तो फिर संसद की क्या जरूरत? जुमलेबाजी करते हैं मोदी जी, निश्चित रूप से जुमलेबाजी करते हैं। मैम एक मिनट, चाचा से ये पूछिए राहुल गांधी जी कितना बार जुम्मेबाजी करते हैं? और रही बात विपक्ष, नहीं सुन लीजिए, आप विपक्ष का बात कर रहे हैं, मानते हैं विपक्ष होना चाहिए इस देश में, लेकिन अपोनेंट का क्या काम है? बेरोजगारी, महंगाई, जो देश में गलत मुद्दा चल रहा है उस मुद्दा को खत्म करना, और जो सही मुद्दा होना चाहिए उसको उठाना चाहिए, ठीक है? लेकिन राहुल गांधी, एक मिनट सुन लीजिए चाचा, आप सुनिए ना, लेकिन विपक्ष कर क्या रहा है? यहाँ पे मिमिक्री कर रहा है हमारे सदन के कहीं न कहीं उपराष्ट्रपति का और धनखड़ जी का। नहीं सुनिए ना, वो किसी का बदनामी नहीं किए थे, कभी किसी का बेइज्जती नहीं किए थे, लेकिन हमारे धनखड़ जी का बेइज्जती किया गया है, ठीक है? हमारे पूरे जाट समाज का बदनामी किया गया है। तो अगर ऐसे लोग अगर काम करेंगे, विपक्ष का काम क्या मिमिक्री करना रह गया है? अगर आप इस तरफ करिएगा तो आपको निष्कासित किया जाएगा। और अगर इस देश में अगर विपक्ष, अगर कांग्रेस जैसा होगा तो बिना विपक्ष का इस देश के युवाओं को मंजूर है, एक ही आदमी सत्ता चलाए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं है। कांग्रेस सत्ता में न आवे। कांग्रेस का सारा दिन है जो आज हिंदुस्तान आजाद नहीं है। 2014 से अमृत काल आया है, यही अमृत आजादी की बात कर रहे हैं। एक मिनट, ये कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं कि अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी से ये कहते हैं कि उन्होंने आजादी दिला दी। जब 15 वोट पड़े तो वहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को साइड में करके खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू बन जाते हैं। और कौन सा विकास किया इन्होंने? 2G घोटाला किया, नेशनल हेराल्ड घोटाला किया, ए से लेकर जेड तक घोटाला किया। अभी धीरज साहू के घर से 400 करोड़ तक मिल गया, और ये कह रहे कि नहीं कांग्रेस ने बहुत बड़ा काम किया। कांग्रेस ने क्या किया मैं बताता हूँ, देश के टुकड़े किए, तिब्बत जैसा राज्य का टुकड़ा किया, कश्मीर को 70 सालों तक जलाया, पत्थरबाजी करवाई, देश में आतंकवाद कराया। वही यासीन मलिक मनमोहन सिंह के साथ पीएमओ में बैठता था, ठीक है? पीएमओ में आतंकवादियों का समर्थन किया, और आज उसके बाद ये कह रहे कांग्रेस ने बहुत चीज। अभी चाचा जी कह रहे थे 15 लाख रुपए देने का वादा किया था, 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, कहाँ गई सब? मैम ऐसा किसी भी संकल्प पत्र में भाजपा के कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। भाजपा के संकल्प पत्र में लिखा था 370 हटाएंगे, हटाया, सीए लाएंगे, आया, राम मंदिर बनाएंगे, बनाया, अब विकास करेंगे, किया, विकसित भारत की बात कर रहे, वो कर रहे। उसके अलावा और क्या चाहिए? रोजगार बेरोजगारी की डेटा हम दे देते
हैं जो अभी 2023 का पीएफ का जो डाटा है उसमें 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का नया अकाउंट खुला है, 27 लाख से ज्यादा 9 सालों में सरकारी नौकरी मिल चुकी है। उसके बाद आत्मनिर्भर पे अगर आएंगे, जो जिन्होंने अपना नया स्टार्टअप स्टार्ट किया है वो 57 लाख से ज्यादा लोग हैं नए स्टार्टअप में। उसके बाद भारत धीरे धीरे तरक्की तो कर रहा है, पर वो तो नहीं है कि घोटाले हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, दंगे हो रहे हैं, देश का माहौल बिगड़ रहा है। लेकिन अभी यही कह रहे थे कि लोकतंत्र का सत्यानाश हो गया है। मैम, लोकतंत्र 1975 में सही था, 1984 में सही था, 1993 में सही था, 2013 में सही था, पर जब नरेंद्र मोदी आते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो ऐसा लोकतंत्र की हत्या डेली होगी। जब इस देश में देवकांत बड़ुआ जो है इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा स्लोगन दिए, तब इस देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं आया। जब इस देश में इमरजेंसी लगाया गया तब इस देश में लोकतंत्र खतरे में नहीं आया। 84 से सिख नरसंहार, उसका 90 में कश्मीर पंडित जेनोसाइड, तब भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र खतरे में नहीं हुआ। ठीक है, आज मोदी जब आए हैं, जो वो वादा किए थे वो करके दिखाने का काम करे तो लोकतंत्र खतरे में आ गया। तो आपको बता देना चाहते हैं, अगर अभी केजरीवाल का भी बयान आया है कि मोदी जी हमको लगता है तानाशाह कर रहे हैं और आने वाले टाइम में परमानेंट प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तो हम तो चाहते हैं आजीवन काल मोदी जी और प्रधानमंत्री इस देश में रहे, क्योंकि जो वो वादा किए थे, राम मंदिर हो, 370 हो, या फिर जितना लोग को शौचालय देने का काम किए, जितना नीति आयोग का डाटा पढ़िए, जो भी 3 तलाक हर एक समाज के लिए काम किए। ठीक है, तो देश का युवा और हर एक महिला समाज सब कोई जो है मोदी को चुनने का काम आप क्या कहेंगे? आप कहते हैं लोकतंत्र का सत्यानाश है। बिल्कुल सत्यानाश हुआ है, और सत्यानाश हुआ ही। पब्लिक जो ठीक है, पब्लिक की अपनी अपनी राय, अपनी ओपिनियन है, लेकिन हमारी जो ओपिनियन है उसमें हम ये बता दें कि ये लोकतंत्र का सत्यानाश हुआ है। एक जवाब दीजिए, कैसे हुआ? मुझे एक सवाल बताइए। अभी बता रहे हैं। अभी अपने नेताओं का नहीं बताएंगे कि ईडी के छापे लग रहे, क्योंकि वो घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी है। ये देश के 140 करोड़ जनता जानती। ये बताएं कि लोकतंत्र कैसे खतरे में है, जरा बताएं। पब्लिक तो खुश है, पब्लिक जो आम पब्लिक है वो खुश है। जो दुखी है वो जो पॉलिटिकल पार्टियों के जिनकी रोजी रोटी पे फर्क पड़ा ना, पॉलिटिकल जो चल रहा था कि आज नेता का भाई ये बन गया, नेता का दूसरा सगा वो बन गया। तो ये जैसे केजरीवाल के जितने भी मंत्री, ये जितने भी विधायक हैं, सबके घर वाले मतलब रोजी रोटी चला दी सबकी। आम आदमी तो मोदी जी से खुश है, और इनसे परेशान वही हैं जिनके मतलब भ्रष्टाचार में ठोक लगी है।